NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। MBBS छात्रा सृष्टि मिश्रा की संदिग्ध मौत, पिता ने जताई हत्या की आशंका, FIR और निष्पक्ष जांच की मांग। सृष्टि की माता पिता ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी जानकारी की जांच की मांग। पन्ना जिले की पवई निवासी अनुराग मिश्रा ने अपनी बेटी एवं प्रयागराज की यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज की MBBS छात्रा सृष्टि मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने थाने में लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और निष्पक्ष जाँच की मांग की है। परिजनों के अनुसार सृष्टि 15 जून को पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में घर से प्रयागराज पढ़ाई के लिए गई थी। 20 जून की सुबह सृष्टि के मोबाइल से परिजनों को फोन कर उनकी तबीयत खराब होने की सूचना दी गई। जब परिजन आनन फानन में मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो सृष्टि इमरजेंसी वार्ड में मृत अवस्था में मिली। पिता अनुराग मिश्रा का आरोप है कि बेटी के चेहरे का रंग नीला पड़ा था और हाथ में पहनी सोने की अंगूठी गायब थी। मौत से एक रात पहले ही सृष्टि ने करीब 20 मिनट तक अपनी मां से सामान्य बातचीत की। ऐसे में अचानक मौत संदेह पैदा करती है। प्रार्थना पत्र में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। परिजनों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन ने मौत के कारण मिर्गी का दौरा बताया, जबकि सृष्टि को कभी मिर्गी की शिकायत नहीं रही। इसके अलावा सृष्टि के मोबाइल से सोशल मीडिया सहित कई एप्लीकेशन डिलीट मिले और पोस्टमार्टम के दौरान एक चिकित्सक की भूमिका भी संदिग्ध रही। अनुराग मिश्रा ने 22 जून को ही थाने में शिकायत दर्ज कर बेटी का मोबाइल पुलिस को सौंप दिया था। उनका आरोप है कि अब तक न FIR दर्ज हुई, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई और न ही मेडिकल कॉलेज व हॉस्टल के CCTV फुटेज खंगाले गए। पिता ने प्रशासन से मांग की कि कॉलेज हॉस्टल के CCTV फुटेज खंगाले जाए, साथ ही छात्र छात्राओं से पूछताछ हो, मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। पवई नगर में इस घटना को लेकर आक्रोश है और नगर के वासियों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पवई से अजय विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। क्या वजह है और क्या नाराजगी है? मेरी बच्ची 15 तारीख को सुबह 15 तारीख को पवई से प्रयागराज के लिए गई थी। वो पूर्ण रूपेण से स्वस्थ और प्रसन्नचित्त थी। घटना के एक दिन पूर्व 19 तारीख को रात में 10 से 11 बजे के बीच में उसकी मां से लगभग 20-25 मिनट बात हुई थी और उसकी बातों से कहीं ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है महसूस हो रही है। मेरी जानकारी के अनुसार उसने रात में खाना खाया और खाना अपनी सहेली के रूम में खाया। उसके बाद वो अपने कमरे में सोने को चली गई। दूसरे दिन हमको सूचना मिलती है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप तुरंत प्रयागराज आ जाओ। हम लोग जब प्रयागराज पहुंचे तो उधर कई बच्चियों ने अलग अलग बताया। कोई बच्ची कह रही थी कि 4 बजे खत्म हो गई, कोई कह रही थी 6 बजे खत्म हुई, कोई कह रहा था 7 बजे खत्म हुई। जो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न करती हैं कि कब डेथ हुई होगी तो एक बार हुई होगी, अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग बताया जा रहा है। और बच्ची का मोबाइल उनकी एक सहेली के द्वारा हमें प्राप्त हुआ, जिसका कोड हमें स्वयं अपनी बच्ची का जो पासवर्ड होता है वो नहीं मालूम। उस बच्ची ने हमको पासवर्ड बताया और बच्ची के फोन से कई ऐप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह चैट डिलीट पाई गई, जिसको मैं फॉरेंसिक जांच के लिए एयरपोर्ट थाने में दे आया हूँ। और प्रबंधन द्वारा भी हमको बताया गया कि जब बच्ची आई उसकी सांसें चल रही थी, उसको CRP दिया गया। जो और ये भी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि प्रबंधन ने बताया है कि उसको मिर्गी के दौरे आती थी, जबकि इस प्रकार की कोई भी बीमारी मेरी बच्ची को नहीं थी। सृष्टि मिश्रा मेरी बच्ची का नाम था। उसको इस प्रकार की कोई बीमारी, कोई इतिहास ही नहीं था उसको किसी प्रकार की बीमारी का। तो इन संदिग्ध परिस्थितियों में मेरी बच्ची की मृत्यु के कारण हमें ऐसा लगता है कि उसको जहर देके मारा गया है। कॉलेज प्रबंधन जब हम उधर पहुंचे तो हमें समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से कॉलेज प्रबंधन के जो डॉक्टर्स थे उनके माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि बच्ची को मिर्गी के दौरे आते थे, जबकि इस प्रकार की कोई भी बीमारी मेरी बच्ची को नहीं थी। जो हमें ये लग रहा है कि कॉलेज प्रबंधन भी अपनी साख बचाने के लिए इस पूरे मामले में लीपापोती कर रहा है। प्रशासन जब मेरी बच्ची का मैं तहरीर देने एयरपोर्ट थाने गया तो उधर मेरी आवेदन ले लिया गया, परंतु उस आवेदन की ना तो हमको पावती दी गई और ना ही आज दिनांक तक जो मेरी जानकारी के अनुसार है उस पर FIR दर्ज की गई। हम लोग सोमवार को जब एयरपोर्ट थाना गए तो उधर के जो
राजेश उपाध्याय जी प्रभारी निरीक्षक है, उनके द्वारा ये कहा गया कि आप उच्च अधिकारियों से हमको कहलवाइए, जब हम FIR करेंगे। उनका कॉलेज था और कौन क्या किसका कॉलेज है, उनके प्रबंधक का नाम क्या है? यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में था, जो गुलाटी जी का कॉलेज है। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। उनकी कई और अन्य संस्थान इंजीनियरिंग में और अन्य अन्य संस्थान उधर प्रयागराज में चल रहे हैं। मेडिकल स्टेटस में, मेडिकल रिपोर्ट में ये है कि बेसरा रिपोर्ट जांच के लिए गई हैं और बेसरा रिपोर्ट के बाद ही उसमें कोई काज ऑफ डेथ क्लियर करेंगे। और वो टीचर भी तो वही थी संजय। और जो मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम के लिए गई थी, उस समय पोस्टमार्टम हाउस में कॉलेज प्रबंधन की एक डॉक्टर PM हाउस में मौजूद थी, जो शंका पैदा करती है कि जिस कॉलेज में मेरी बच्ची पढ़ती थी उस कॉलेज की डॉक्टर PM होने तक उस PM हाउस के अंदर मौजूद कैसे रही। क्या कॉलेज, जिस कॉलेज में बच्ची पढ़ती थी उसी कॉलेज डॉक्टर, क्या कॉलेज का ही PM हाउस था या अन्य किसी जगह? नहीं, PM हाउस सरकारी मेडिकल कॉलेज सौरभ रानी मेडिकल कॉलेज के PM हाउस में उसका पोस्टमार्टम हुआ था। शासन प्रशासन से क्या बात हुई? मेरी शासन और प्रशासन से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि इस विषय की संपूर्ण गहराई से जांच की जाए और जितनी उनकी साथ में पढ़ने वाली बच्चियां थी उनको गहन उनके पूछताछ की जाए। और हमें ऐसा लगता है कि प्रशासनिक निचले स्तर पे पूरी लीपापोती करके कॉलेज प्रबंधन और बच्चियों को बचाने के चक्कर में, या जो भी दोषी है उनको बचाने के चक्कर में ये पूरी लीपापोती की जा रही है। और मेरा यही निवेदन है कि इसकी गहन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से अच्छी गहन जांच अन्य किसी अधिकारियों को सौंप के उसकी गहराई तक जाया जाए और मृत्यु के कारण का पता लगाया जाए। आप स्वयं डॉक्टर हैं, प्रथम दृष्टया आपको क्या समझ में आया? हमें प्रथम दृष्टया ये लगता है कि बच्ची का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, काला पड़ा हुआ था और मुंह से खून आ रहा था। तो मेरे दिमाग से बच्ची को रात में खाने के साथ या अन्य किसी चीज के साथ जहर दिया गया है। साथ में पढ़ने वाली बच्ची पर किसी पर आपको शक या? अब शक के लिए तो चूंकि मैं उधर नहीं था, लेकिन किसी न किसी ने उसके साथ ये कृत्य किया है, ये गहन जांच का विषय है। मेरी बेटी सृष्टि पढ़ने में बहुत अच्छी थी और यहाँ से बहुत हंसी खुशी गई है। ऐसा नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ होने वाला है। और रात में बात हुई तो जैसी सामान्य बात करती थी वो मुझसे बात की उसने। और हम लोगों को सुबह जब 7 के पहले ही वो खत्म हो गई है, तो हम लोगों के पास 7:15 बजे फोन क्यों आया वहाँ का? हम लोगों के पहुंचने के पहले ही वहाँ सब मोबाइलों में उसने पेपरों में प्रशासन वहाँ का जो प्रबंधन है उनको इतनी जल्दी क्या थी हर चीज देने की, जब हम लोग वहाँ पहुंचे नहीं थे। हमारी लड़की को कभी कोई मिर्गी आती ही नहीं थी और उन लोगों ने कहा कि नहीं, मिर्गी के दौरे के कारण साइलेंट अटैक आया उसको ऐसा कुछ था नहीं। अगर होता तो यहाँ से हम उसको क्यों भेजते 4 दिन पहले। और जब वो ऐसी स्थिति में वो खत्म हो गई थी, तो फिर लड़कियों उसके कमरे की उनको बंद करना चाहिए था, कमरे को, उसका मोबाइल अपने पास रखना चाहिए था। लड़कियों के पास मोबाइल था, उसी मोबाइल से हमको बार बार वो फोन कर रही थी। और जब हम लोग वहाँ पोस्टमार्टम के बाद पहुंचे तो वहां से एक लड़की को वहां से जाने दिया गया। क्यों जाने दिया गया बताइए आप लोग, क्यों जाने दिया गया? जब तक उसकी पूरी जांच नहीं हो जाती या कुछ भी होता तब तक लड़कियों को नहीं जाने देना चाहिए था वहां से। तो संशय नहीं, हमें पूरी आशंका है कि हमारी बेटी को वहां मारा गया है और जहर देकर के बहुत बुरी तरीके से। हमारी तो बेटी गई है, तो हमको तो सिर्फ न्याय चाहिए, सिर्फ न्याय और कुछ नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए हमको।